शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात होगी परिवारवाद की, बात होगी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की, बात होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर इन परिवारों को जिताना है तो इनके लिए वोट करना, अगर शरद पवार के परिवार को जिताना है तो एनसीपी के लिए वोट करना, अगर लालू जी के परिवार को जिताना है तो आरजेडी के लिए वोट करना, और अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार को जिताना है तो समाजवादी पार्टी के लिए वोट करना। तब लोगों को लगा था अरे ये क्या बात है, वही पुराना राग अलाप रहे हैं प्रधानमंत्री, वही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वही परिवारवाद की बात हो रही है। लेकिन किसको मालूम था कि जिस नाम से शुरुआत की थी प्रधानमंत्री ने, शरद पवार यानी एनसीपी, वही एनसीपी शरद पवार को निकाल देगी। जी हां, आज जो हुआ है उसे ठीक पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है, और इसीलिए आज पूछता भारत में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अजीत पवार, जिन्हें अजीत दादा पवार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने शरद पवार को एनसीपी से ही निकाल दिया। लोग कह रहे हैं देखो भाई, इसमें शरद पवार की कोई चाल तो नहीं, इसमें शरद पवार को पहले से मालूम तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बात समझिए, ये तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब शरद पवार करे तो करे क्या, फोन कर रहे हैं, फोन कोई उठा नहीं रहा। उनके पीएस अजीत पवार को फोन कर रहे हैं, उनके पीएस प्रफुल्ल पटेल को फोन कर रहे हैं, उनके पीएस छगन भुजबल को फोन कर रहे हैं, लेकिन फोन है कि उठता नहीं। फोन इज नॉट बीइंग पिक्ड अप एंड दैट्स द रियलिटी माय फ्रेंड्स। वो असलियत है, और ये बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं, ये बात, और इसीलिए आपने देखा जैसे ये हुआ, और ये जो आप चेहरे देख रहे हैं सब, जैसे ये हुआ वैसे ही अखिलेश यादव का बयान आया। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उससे पहले समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? स्वर्गीय मुलायम सिंह। आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, डर समझिए कि अगर आप शरद पवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। एनसीपी के विधायकों ने, उनके नेताओं ने, उनके अपनों ने, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल वाज लाइक अ सन टू शरद पवार, एक बेटे की तरह, छोटे भाई की तरह। क्यों हुआ? क्योंकि आपने सुप्रिया सुले को चुना जो उनकी बेटी हैं शरद पवार जी की। उन सारे नेताओं से ऊपर, जो कि ज्यादा काबिल है, ज्यादा पॉपुलर है, उन सब के ऊपर। इसलिए जैसे कहते हैं ना, पुत्र प्रेम, पुत्री प्रेम में, पुत्र मोह में, बच्चों के मोह में, राजनीति में आपको यह समझना होगा, ये जनता, आपको जनता का वोट जीतना है, आपको जनता का समर्थन चाहिए। और यह बात पूरी की पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समझ चुकी थी। द एनसीपी हैड अंडरस्टूड कि अगर अब वो सुप्रिया सुले के पीछे चले तो फिर कुछ नहीं। उसके बाद अगर आप महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की बात माने तो वो कह रहे हैं देखो भाई, ये लोग तो राहुल गांधी के नेतृत्व में जाने वाले थे। एनसीपी के विधायकों ने हमें बता दिया था उसी दिन कि भाई अब नहीं चलेगा। शरद पवार अगर राहुल गांधी का नेतृत्व मानेंगे, शरद पवार क्यों बने, यानी शरद पवार ने एनसीपी कब बनाई आपको मालूम है? याद है आपको? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता थे शरद पवार, सर्वोच्च नेता कांग्रेस पार्टी। ट्रेजरी बेंचेस में, संसद में सबसे आगे बैठते थे, फ्रंट रो। और उसके बाद एक दिन सोनिया गांधी को नेता चुन लिया गया। शरद पवार से बर्दाश्त नहीं हुआ, शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ दी। शरद पवार, तारिक अनवर एंड लेट पीए सांगमा, इन तीन लोगों ने कांग्रेस छोड़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। सही या गलत? सही। तो फिर जब शरद पवार जानते हैं कि उनकी काबिलियत उस समय ज्यादा थी उन नेताओं को जिनको चुना गया, तो फिर अब वो कैसे गलत बोल सकते हैं अजीत दादा पवार को? एंड ये रियलिटी है। जब जब आप काबिलियत को दबाएंगे और परिवारवाद को, ये भाई भतीजावाद को आप बढ़ावा देंगे तो यही होगा, और यही होता है। क्योंकि काबिलियत को आप कब तक दबाइएगा, कैपेबिलिटी को आप कब तक दबाइएगा? और जैसे जैसे एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजनेताओं को ये समझ आने लगा कि आखिरकार हो क्या रहा है, उन्होंने अजीत दादा पवार को अपना समर्थन दे दिया। परिवारवाद, भाई भतीजावाद, ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा रोग है, ये लग जाता है तो पूरे के पूरे पेड़ को सड़ा देता है। और वही हो रहा है। एनसीपी कहां थी, कहां सिमटने लगी? इसलिए क्योंकि शरद पवार अब ज्यादा डिसीजंस नहीं ले रहे।
अजीत दादा पवार की हालत आपने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी थी, अगर नहीं, अगर वो विजुअल्स हम आपको दिखा पाए तो देख लीजिएगा। सर पीट रहे हैं अजीत पवार। जिस दिन शरद पवार ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया था, मैं आपको याद दिलाता हूं, और शुभम वो तस्वीर निकालो, एक सवाल पूछा एनसीपी के प्रवक्ता ने तो अजीत पवार ने डांट दिया कि चुप हो जा, बोलने दे उनको। अरे बड़ी मुश्किल से मनाया है रिजाइन करने के लिए अगले को। ये हालत थी और ये दिख रहा था, ये सब कैमरा के सामने हो रहा था। और जिस दिन शरद पवार बोल रहे थे, अजीत पवार अपना सर पीट रहे थे, ये सब कैमरा के सामने हो रहा था। तो डिफरेंस वाज आउट देयर। पर जब जब परिवारवाद, फैमिली पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को आप ऊपर रखिएगा काबिलियत के, कैपेबिलिटी के, तो यही होगा। हाउ डू यू ब्लेम? हाँ, आप सवाल कर सकते हैं कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, ये तीन पार्टियां एक साथ, इनकी क्या विचारधारा है? जो बात आप विपक्ष के लिए बोलते हैं कि इनकी क्या विचारधारा है, क्या इनके लिए नहीं? बिल्कुल सवाल खड़ा होगा कि कैसे काम करेंगे। जितने नेता आज जिन्होंने शपथ ली है, उनमें से आधों के खिलाफ तो ईडी का केस है। क्या ये सही नहीं? सही है, लेकिन इस सब को प्रिसीड कर गया या इस सब के ऊपर आके बैठ गया उनका पॉलिटिकल भविष्य। उन्होंने कहा अगर हमारा नेतृत्व ही राज्य में सुप्रिया सुले और देश में राहुल गांधी करेंगे तो भैया हम तो चले, इससे अच्छे तो हम भाजपा के साथ